बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी है और ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले भी हम यूज़ नहीं करेंगे। बहुत चंद चीज़ों से बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस सी ये रेसिपी। इतनी खुशबूदार और जायकेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है कि खाने वाला आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आधा किलो बीफ और इसको मैंने अच्छी तरीके से जो है वो वॉश कर लिया था। आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन को भी इसमें यूज़ कर सकती हैं, पर वॉश मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश किया है। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। बस इसमें इतना ही काम है। इस गोश्त में थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, 2 या 2.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किए है। आप उतना ऐड कर लीजिएगा कि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से पानी में जो है डिप हो जाए। प्रेशर कुकर लगाने से पहले 3 से 4 मिनट तक के लिए मैं इसको इस तरह से लाजमी कुक कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि बाद में इसकी स्मेल नहीं आती है। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि प्रेशर कुकर में जब वो कुछ भी बनाते हैं तो उनको एक अजीब सी स्मेल होती है। तो आप इसको इस तरह से थोड़ा कुक कर लिया करें। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। सीटी जैसी बजेगी उसके बाद मैं टाइम को नोट करूंगी। अब यहाँ पर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैं 2 कप के करीब पानी ले रही हूँ और उसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और ये देखिए मैंने इसको रफली कट किया है। साथ ही मैं 6 से 7 जो है वो हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। इसमें हम कोई भी हरी मिर्चों के अलावा रेड चिली पाउडर वगैरह ऐड नहीं करेंगे, इसीलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा बॉईल आने के बाद इसको भी हम कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए। और ये देखें सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। बस इस स्टेज पे इन तमाम चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा हम लोगों ने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अच्छी तरीके से हमने इसका पेस्ट सा बना लेना है। साथ ही यहाँ पर कढ़ाई में तकरीबन ½ कप के करीब मैं यहाँ पर जो है वो ऑयल ले लूँगी और इसको थोड़ा सा ये देखिए गरम करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और इसमें ऐड कर देंगे हम अपना अनियन पेस्ट। ऑयल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मीडियम फ्लेम पर इसको मैं 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छी तरीके से जो है वो कुक कर लूँगी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किया हुआ गोश्त और इसकी यखनी जो है गोश्त की वो भी हम साइड पे ही रखेंगे। गोश्त को इसमें ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। ये स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेज पे ना गोश्त की भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये होगा कि गोश्त का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। इसको अब मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए मैंने अच्छी तरीके से ये देखें इसकी भुनाई कर ली है। भुनाई में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे हम और इसको अच्छे तरीके से देखें भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी यखनी और यखनी को ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए मैंने इसको कुक करना है यखनी के साथ। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही तकरीबन मैंने 1 कप के करीब दही यूज़ किया है और इसको देखिए अच्छे तरीके से जो है मैंने फेंट लिया था। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में है ये। दही को ऐड करने के बाद भी हमें अब इसको अच्छे से कुक कर लेना है। इस स्टेज पर भी अभी हमने इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से कुक करना है, ताकि जो दही का टेस्ट है वो भी हमारे गोश्त में आ जाए। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम है तो आप एडजस्ट कर सकती हैं, बट मेरा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट था। तो बस मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा नमकीन प्याज गोश्त जो है वो थोड़ा इस तरह का लुक वाइज हो चुका है। बस इस स्टेज पे हमने लास्ट में कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ये देखिए दिखने में कितना ज़बरदस्त सा बनके तैयार हुआ है और इसकी इस टाइम पे खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। इसको और भी ज़्यादा खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ देखें इस तरह से कट करके ऐड कर दी हैं।
और साथ ही मैंने इसमें लेमन स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। बारीक बारीक लेमन के स्लाइसेस हमने ऐड करने हैं कट करके। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक। अदरक को मैंने बारीक लंबाई में कट कर लिया था। अब इसको हम थोड़ा सा कवर करके रख देंगे ताकि जो लेमन है और चिली है उसका टेस्ट भी हमारे गोश्त में आ जाए। बस इसको अब हम रखेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। बहुत ही लो फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया है। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा नमकीन प्याज गोश्त बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसका कलर देखें, ये कितना ज़बरदस्त सा बनके तैयार हुआ है। इस स्टेज पे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। अपनी दावतों में भी इसको बना के सर्व करें। ये सबको बहुत पसंद आएगी, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें पसंद नहीं है ना। इनफैक्ट ये बच्चे बड़े सबको ही पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनके ये रेसिपी तैयार होती है। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।